सिद्ध चक्र की आराधना स्पष्ट निर्णय पर लेके आता है। मैना के जीवन में जो घटना घटी उसमें पिताजी का त्याग नहीं किया, मिथ्यात्व का त्याग किया। सदगुरु को नहीं स्वीकारा लेकिन सत्य स्वरूप को स्वीकारा। दोनों निमित्त है, माध्यम है, लेकिन वो दोनों 100% नहीं है। सदगुरु है वो मेरा केवल ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान दाता है। ज्ञान और निज ज्ञान में ये फर्क है। ज्ञान और निज ज्ञान में फर्क है। किताब है, ये अभिधान राजेंद्र कोश है, तो ये पुस्तक है, किताब है, शब्द है, ज्ञान है। लेकिन जो ज्ञान है वो निज ज्ञान बनना जरूरी था। यदि निज ज्ञान न बना तो ज्ञान पुद्गल रूप से, व्यवहारिक रूप से उतना ही सीमित रहेगा। ज्ञान सीमित है क्या असीमित है? ज्ञान तो असीमित है। तो जो ज्ञान की महिमा है वो गुणों से जुड़ी हुई है, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो ज्ञान है वो आत्म स्वरूप है। सम्यक ज्ञान वो आत्मा का स्वरूप है। केवल ज्ञान वो आत्मा का स्वरूप है। चेतना वो आत्मा का स्वरूप है। तो ज्ञान और आत्मा दोनों एक रूप है। क्या है? साकर और साकर की मिठास दोनों एक रूप है। जैसे कोई व्यक्ति, उसको पैसा होता है ना, तो वो एकदम फिट चलता है, पावर में चलता है, क्योंकि अपन सब कुछ कर सकेंगे। पैसा उसके लिए पावर बन गया। जब भोजन कर रहा है, कम कर रहा है, तो भी चलता है उसका। लेकिन जब पैसा नहीं है तो उसके जीवन में नुकसान आया है, तो वो दिख रहा है। तो जैसे पुद्गल का राग, पुद्गल की पकड़ उसे उस जैसा बना देता है, इसी तरह अध्यात्म की पकड़ उसका अध्यात्म स्थिर कर देता है। पुद्गल 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 का राग है, पुद्गल का जो राग है उसे पकड़ता है। इसके लिए पैसे ने उसे पकड़ लिया, सम्मान ने पकड़ लिया, परिवार ने पकड़ लिया, तो वो उसके रूप उसी अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गया। सत्य का ज्ञान, सत्य ज्ञान जो है वो गुण सहित होने के कारण वो चीज अध्यात्म बन गई। इसके लिए ज्ञान गुण वो आत्मा का स्वरूप है। मैना ने दो घटना घटी तो पिता का विरोध नहीं किया, मिथ्यात्व का विरोध किया। यानी कि मिथ्यात्व मेरा स्वरूप नहीं है। गुरु को स्वीकार किया, व्यवहारिक निमित्त कारण, लेकिन गुरु के स्वीकार के साथ सत्य का स्वीकार किया जो मेरा आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा का जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्यमय है। तो कौन सा ज्ञान? निज ज्ञान या पराया ज्ञान? स्वबोध या परबोध? स्वबोध जो है वो स्थिर करना चाहिए, स्वबोध में निश्चित रहना चाहिए। तो स्वबोध कौन सा है? नित्य का, शाश्वत का। मेरी आत्मा नित्य है ना, तो मेरी आत्मा कैसी है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्रमय है कि नहीं है? तो मेरी आत्मा यदि सत्य है, ज्ञानमय है, तो आत्मा के भिन्न जो है, जो पर है, पराया है, पर्याय है, नाशवंत है, वो सारी चीजें मुझे कैसे अपनानी? मोक्ष के अलावा ये सारे बंधन रहने वाले हैं। मोक्ष से तो अपने आप सब समाप्त है, दो चीज फाइनल है ना। तो इसके साथ कैसे रहना? ज्ञानी ने बात इतनी सहज बता दी कि पुण्य और गुण को साथ कैसे रखोगे। पुण्य और गुण को, क्योंकि अज्ञान और पाप तो दिखता है, अज्ञान और पाप तो दिखता है। गुण जो है यानी ज्ञान जो, और पुण्य भी है, उसे कैसे रखोगे? हम पुण्य की बात करें तो अच्छा पुण्य कौन सा है? श्रेष्ठ पुण्य कौन सा है? संसार जो है सामग्री वाला पुण्य कहते हैं, शारीरिक अनुकूलता वाला पुण्य कहते हैं, परिवार सम्मान वाला पुण्य कहते हैं। उससे आगे का पुण्य सदी की अनुकूलता। उत्तराधीन सूत्र में 4 श्रेष्ठ पुण्य बताए। लेकिन पुण्य गुणवान हो तो काम के है। जो पुण्य उपकारी बने वो पुण्य की असर गुणों के प्रति आकर्षण बनाता है। पुण्य अकेला ज्ञान के बिना रहा, पुण्य अकेला धर्म के बिना रहा, पुण्य अनुकूलता है समझदारी के बिना रहा, तो वो पुण्य उसका भविष्य बर्बाद कर देती है। यानी कि पुण्य तारक नहीं है, मारक है। वापिस, कौन सा श्रेष्ठ पुण्य? चत्तारी परमंगलाणी दुल्लहाणी जंतुन माणुस उत्तम सुई श्रद्धा संजम अम्मी वीरया। पुण्य की कैपेसिटी कैटेगरी बताई।
जो कैटेगरी है पुण्य की, उसमें एक लेवल बताया कि जो पुण्य है उस पुण्य का श्रेष्ठ रिजल्ट क्या हो सकता है। यानी कि कोई चाकू उंगली काटता है कि सब्जी, कोई बंदूक वो रक्षा है कि हत्या है। हाँ, मिलिट्री की बंदूक, आतंकवादी की बंदूक, जो मारक और तारक उसका भेद वो गुण कराता है। इसके लिए अज्ञान और पाप वो तो समझा जाता है, पता चलता है। गुण और पुण्य उसमें बहुत लंबी यात्रा है, कठिन है, क्योंकि पुण्य के उदय में ज्यादातर दोष की वृद्धि होती है। नहीं नहीं, गुरु निमित्त कारण बताए, गुरु का स्वीकार भी सत्य के स्वीकार के नाम से बताया। सदगुरु का जो मंगल पाठ वचन है वो शास्त्र आधारित है, फिर भी निज ज्ञान नहीं बना है। इसके लिए 9:30 पूर्व भी हो जाए तो भी निज ज्ञान होना जरूरी है। और महामंत्र एक नमस्कार महामंत्र 14 पूर्व का सार है, वो भी निज ज्ञान होना जरूरी है, वो निज ज्ञान होना जरूरी है। मेन बात क्या है, अरबों अरबों रुपये हो और एक सामान्य झुपड़पट्टी का किराए का घर का जीवन हो, दोनों में सबसे बड़ी बात यह है कि शांति चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा से 9:30 पूर्व भी हो, 9:30 पूर्व के अर्थ यानी 9:30 पूर्व बिना 14 पूर्व के अर्थ महामंत्र भी हो, रिजल्ट ये है कि निज ज्ञान है कि नहीं। कथानक को, एग्जाम्पल्स को हम सत्य स्वरूप तक ले जाने की कोशिश करें। जो भी स्टोरी से कथाएं है, जो भी घटना है, जो भी एग्जाम्पल से, जो भी ज्ञान है, जो इंफॉर्मेशन है, इट्स नॉट इंटेलेक्ट पावर। मेरा ज्ञान नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है, समझदारी है। समझदारी हमारी स्थिति ये है कि मिली हुई पुण्याई हम सदुपयोग में नहीं ले जाते, मिली हुई अनुकूलता हम साधना मार्ग पर उपयोग नहीं करते। आंख नहीं मिली वो अवस्था कैसी थी, और वो पता नहीं चले तो आज जो अंधे हैं वो देख लो। जो एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, पंचेंद्रिय अवस्था स्मरण में नहीं आती है, हमारा भूतकाल था, कठिन समय था, भयंकर परेशानियों से व्यतीत किया हुआ है, उस कठिनाइयों में हमने जो व्यतीत किया है वो यदि स्मरण में नहीं आता है, तो आज जो अपाहिज है, अंधे है, जो बेसहारा है, जो हाथ पैर कटे हुए हैं, जो भयंकर रोग और पीड़ाओं और व्याधियों से परेशान है, उनकी अवस्था देख लो तो मिला हुआ अनुकूल सहयोग अवसर उसका उपयोग पता चलेगा। यानी कि पुण्य गुण पे सेट होता है, गुण द्वारा आगे बढ़ता है, कि वो पुण्य पाप के द्वारा आगे बढ़ता है। तो जो कर्म स्वरूप है वो आत्म स्वरूप नहीं है, लेकिन आत्म स्वरूप के बिना वो पुण्य और पाप पे रुक गया। धर्म भी इसके लिए करना था कि दुख नहीं आए, मुझे अच्छा होना चाहिए, मुझे दुख नहीं आना चाहिए, मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा कैसे भाई? तो वो नहीं होना चाहिए ना, वो नहीं होना चाहिए ना। अब धर्म की व्याख्या क्या बताई? जो जीव अपनी अवस्था को स्वीकार करे, अपनी अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करे, अपनी अवस्था में स्थिर रहने के लिए हर पल जागरूक रहे, वो है धर्म। इसके लिए सद्धर्म कहा। मैना ने वो किया। मैना की दोनों घटना में अज्ञान का त्याग हुआ, जो पिता थे लेकिन मिथ्यात्व था। गुरु का स्वीकार किया, वो भी ज्ञान था लेकिन निज ज्ञान नहीं था। स्वीकार किसका किया? सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का। तो मैना का जीवन यदि दोनों घटनाओं से जुड़ा है, तो अध्यात्म जीवन की भूमिका है कि दुख, अज्ञान और पाप वो दिखा जाता है, अज्ञान और पाप पता चलता है, लेकिन पुण्य और गुण वो पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि पुण्य के अवसर पर व्यक्ति ऑलरेडी भ्रमित हो जाता है। पुण्य के उदय में अनुकूलता के सहारे जितनी भी फैसिलिटीज मिली है उसमें ही वो ब्लॉक हो जाता है। इसके लिए उसे आगे का अवसर पता नहीं चलता। सारी अनुकूलता है तो शरीर अच्छा रहना चाहिए, हर बार 6, 8, 12 महीना रिपोर्ट चलते हैं, डॉक्टरों की चिंता, पालन, दवाइयाँ, ये वो,
शरीर का योग कर्माधीन है। जो शरीर मिला है उसको तुम कहीं पर भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चला सकते। तुम उसको आराधना के लिए जितना उपयोग करना चाहोगे इतना कर सकते हो। और ज्ञानी ने आराधना पुद्गल आधारित बताई भी नहीं है। शरीर पुद्गल है, इसके लिए भाव धर्म को स्पर्शना जरूरी था। तो शरीर में शायद कोई बीमारी पीड़ा भी आए तो भी तुम्हारा धर्म वो पीड़ित नहीं है, तुम्हारा धर्म कमजोर नहीं है, क्योंकि भाव धर्म का स्वीकार किया था। मेरी जो भाव धर्म की आराधना है वो भव साथ देने वाली है। ये तो शरीर आज जाता है तो आज जाए, लेकिन समाधि नहीं जानी चाहिए। शरीर को आज सड़ना हो, गलना हो, बीमार होना हो, मरना हो, जलना हो तो मैं राजी। मेरे कर्म जल रहे हैं ना अज्ञान रूपी, मुझे नए भाव में तो साथ देगा ना ये धर्म। जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अवसर पुण्य का है। चत्तारी परमंगलानि दुर्लहाणीय जंतु मानुष उत्तम। मनुष्य जीवन नहीं, मानवता यानी गुण का प्रारंभ हुआ। तो मानव जीवन अनुकूल सामग्री, पंचेंद्रिय शरीर, शरीर की शारीरिक सब अनुकूलताएं जो मिली है वो पुण्य है कि नहीं है। लेकिन उसको पुण्य नहीं कहा। मंगल किसको कहा, पुण्य किसको कहा? जो पुण्य आपके अंदर आंशिक गुण प्रकट करता है, मानवता, वो प्रारंभिक जो अवस्था है कोई भी जीव की, तो उसको दया पालन करनी जरूरी है। सामान्य पशुओं के लिए, गरीबों के लिए, कोई भी पीड़ित है उसके लिए। तो दया धर्म वो सब धर्म में निर्मल और कॉमन बताया। और दया धर्म कोई भी कर सकता है। कोई गलत आदमी हो, कितना भी पाप करे तो भी वो कुछ उनकी बर्थडे पर, उनकी शादी के दिन, या कोई उनके माता जी या कोई भगवान की कोई पूजा पाठ, उस दिन वो दान करेगा। तो वहाँ पर भी शास्त्रकारों ने वो पापी जीव, लुटेरा, गैंगस्टर, खूनी, उसके प्रति भी दुर्भावना नहीं रखने का बोध दिया। अल्प गुण थोड़े लो पण गुण तणो अनुमोदना सार। अल्प गुण की भी अनुमोदना कीजिए, अल्प गुण की अनुमोदना की तो उसके जीवन में धर्म है कि नहीं है? सामान्य क्यों? क्योंकि अनंत काल मिथ्यात्व में गया है। वो इस बार यदि सम्यक दर्शन के अंश को प्राप्त करने का सोचेगा तो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ से पॉसिबल है, सोचने से कुछ नहीं। अनंत काल अज्ञान में, अनंत काल मिथ्यात्व में, अनंत काल भ्रमणाओं में, भ्रम में आज हमें अल्प समय मिला है। और अल्प समय में हमारी जागृति वो बहुत ही अल्प है। उस अल्प जागृति को यदि हम टारगेट करें तो सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि अब जागृति के बिना जीना ही नहीं है। अपसख्यम, क्या शब्द यूज किया? आत्मसाक्षी। मेरे आत्मा का बल बढ़े, इस अवस्था पे मुझे जाना है। तो उस अवस्था को लेके उस अवस्था को लेके उस अवस्था को लेके घटना ये घटी कि मैनाक और श्रीपाल के जीवन में जब वो गुरुदेव सदगुरु के पास जाते हैं तब सत्य धर्म की अवस्था को ऐसा सहज स्वीकार किया कि जो धर्म उनके लिए कल्याणकारी बना। तो 4 पुण्य श्रेष्ठ है। पहली पुण्य आई मानवता। मानव जीवन तो जी लेते सब, लेकिन गुण आना चाहिए ना अंदर, मानवता आनी चाहिए ना। मानवता के बाद मानस उत्तम सुई श्रद्धा, वचन के ऊपर श्रद्धा, सूत्र की श्रद्धा। अब सूत्र की श्रद्धा कौन से वचन? दुनिया के, स्वार्थ के, अज्ञान के? कौन से वचन स्वीकारोगे? किसी ने बोला कि यहाँ फंड अच्छा है, यहाँ कमानी अच्छी हो, तुरंत विश्वास बैठ जाता है। ये डॉक्टर अच्छा है, इधर ट्रीटमेंट करो, तुरंत विश्वास बैठ जाता है। हाँ, तुरंत विश्वास बैठ जाता है कि ये डॉक्टर अच्छा है, ये वकील अच्छा है, ये स्कूल अच्छी है। किसके वचन हम स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, वचन किसके स्वीकार कर रहे हैं? मानुष उत्तम सुई श्रद्धा। तो हम जो वचन स्वीकार कर रहे हैं उस वचन में हमारा स्वार्थ है। निस्वार्थता के साथ स्वीकारना तभी होगा जब सामने कोई ऐसा निस्वार्थ भाव वाला मिलेगा। भगवान से आपका क्या रिलेशन है?
कोई अनजान गुरु मिल गए, क्या रिलेशन में, नया आया, अपनी पहचान पहली बार हुई, किस भाव से चल रहा है व्यवहार? निस्वार्थ भाव से जो वचन आ रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से स्वीकारते हो। इसके लिए उस दोनों का कनेक्शन बना निज ज्ञान का। मुझे कोई तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कहना है, ना तुम्हें मुझे सुनने के लिए, मेरे सम्मान के लिए तुम्हें बैठना है, ये कोई कंडीशन ही नहीं है। तो परिस्थिति यह बनी कि जहां पर निस्वार्थ भावना आई, और निस्वार्थ भावना आने के साथ जब जीव ने सत्य स्वीकार किया तो मानवता और सूत्र की अहमियतता। तो सबसे श्रेष्ठ पुण्य ये है कि जो चीज भी हमें मिली है पुण्याधीन है, उस चीज में सत्य का बोध होना चाहिए। बोलो अलिप्तता आएगी कि नहीं आएगी? भौतिक सामग्री के प्रति, समाज और संसार के प्रति अलिप्तता आएगी कि नहीं आएगी? संसार और समाज के प्रति अलिप्तता आएगी कि नहीं आएगी? अब किसी समाज वाले ने कुछ आपको बड़ा सम्मान दे भी दिया तुम्हारा स्वरूप, कोई छोटा व्यक्ति जैसे वैसे बोल के तुम्हारा अपमान करके चला गया, तुम ये सारी चीज यदि उसके वचन ग्रहण करने हैं तो वो वचन प्रभावक नहीं लगे। अलिप्तता का गुण मानवता से प्रारंभ हुआ। कहां से? क्यों? क्योंकि जो मानवता थी वो त्याग के बल पर निर्भर थी ना। त्याग हुआ तो मानवता का बल मिला, यानी कि मानवता का आधार त्याग था। अब वो आधार बढ़ा तो वो आधार बढ़ने की मूलभूत भूमिका ये बनी कि अब वो अलिप्तता बलवान बनी, अलिप्तता में धार आई। कौन सी अलिप्तता? सूत्र की। जो अन्य सूत्र है, जो अन्य वचन है, जो मिथ्या वचन है, उसका मुझे स्वीकार नहीं करना, क्योंकि वो मेरे नहीं। और जो सत्य स्वीकार करना है उसको कोई भी भोग, कितना भी बलिदान देना पड़े, कितना भी त्याग करना पड़े, कितना भी नुकसान हो, सत्य को नहीं छोड़ेंगे। मैना ने त्याग किया कि नहीं किया? क्या त्यागा? सब कुछ छोड़ दिया ना। सब कुछ ने उनके अपने शरीर का मोह छोड़ दिया। वो बीमार हो तो भी चलेगा। ज्ञान है कि निजी ज्ञान है, कैसे मालूम पड़ेगा? हमारी प्रारंभिक स्थिति ये थी, पुण्य और गुण वो दोनों हार्ड है, अज्ञान और पाप हार्ड नहीं है। वो तो पता चलता है, व्यक्ति अपने पाप में रक्त है तो समझना कि अज्ञान है, तो उसे बाहर निकाला नहीं जाता है। उसे कितना भी समझाओ तो अपने हाँ हाँ करके अपने हिसाब से जिएगा। लेकिन जिसके पास पुण्य है, पूर्व के कोई सत्कार्यों के कारण है, वो पुण्य का उसे भरोसा है कि ये पुण्य मुझे शक्ति देगा। अज्ञान शक्ति देता नहीं है, इसके लिए पाप में जाता है। पुण्य है, अनुकूलता है, इसके लिए उसे सोचना जरूरी है कि मेरा जो पुण्य है वो मेरे जीवन में मुझे डुबाने वाला नहीं बने। इसके लिए पुण्य के अवसर पर वो विराधना का त्याग करता है। बोलो सावक जीवन हो, अनुकूलता हो, भगवान के सावक जीवन में आनंद के कैसे कैसे चेतक वगैरह थे कि नहीं थे? सारे के सारी घटनाएं तुम देखने जाओ, सारी परिस्थिति देखने जाओ तो पुण्य के उदय में सबने त्याग ही किया है। और यदि वो आकर्षण नहीं रहा तो आज का पुण्य फाइनली उसको मारेगा ही, आज का पुण्य उसे डुबाएगा ही। क्या करते हैं पुण्य के खेल पे? सुबह उठ के गए, कौन सा बिजनेस बेस्ट है, किस में पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर कैसे मैनेज करेंगे। पुण्य के खेल में देखो आप क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा पुण्य का दुरुपयोग, सबसे बड़ा पुण्य को, अनुकूल शरीर होने के बावजूद भी आराधना की दूरी। मानुष उत्तम सुई श्रद्धा संयम मीय वीरयम, कौन सा शब्द यूज किया? वो सम्यक दर्शन से जुड़ता है, सूत्र से जुड़ा, सत्य सूत्र से जुड़ा, लेकिन सूत्र का ज्ञान है, सूत्र का बहुमान है, सूत्र का अनुभव नहीं है। सूत्र का अनुभव होता तो सम्यक दर्शन से जुड़ता। तो सम्यक दर्शन की भूमिका उसकी प्रारंभ हुई। इसका मतलब यह हुआ कि अब अलिप्तता श्रेष्ठ शिखर है। अलिप्तता कहाँ गई? श्रेष्ठ शिखर पे गई ना। तो अलिप्तता बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और वो अलिप्तता बढ़ी तो संसार छूट गया कि नहीं छूट गया? छूटा ना। संसार छूटा कि नहीं छूटा? क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन ने उसे स्पष्ट रास्ता बता दिया कि जो सम्यक दर्शन ने रास्ता बता दिया, उस सम्यक दर्शन की भूमिका में, सम्यक दर्शन की भूमिका में उन्होंने, सम्यक दर्शन की भूमिका में उन्होंने अवस्था बदल दी। सम्यक दर्शन की भूमिका में क्या हुआ? अब बताओ आप, देवलोक का सम्यक दर्शन है तो क्या करता है? नरक का सम्यक दर्शन है तो क्या करता है?
जानवर का सम्यक दर्शन दे तो क्या करता है? सम्यक दर्शन की जो भूमिका, सम्यक दर्शन की जो बोध की अवस्था है, वो कोई भी गति में डिफरेंस वाली है? गति डिफरेंस है, गति अलग है। मति, समकित जीव को नरक में दुख की कोई वैल्यूज नहीं है और देवलोक में भी सुख की वैल्यू नहीं है समकित जीव को। इसका मतलब मानव जीवन में सम्यक दर्शन के बाद उसकी भूमिका तैयार होती है कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा आत्मस्वरूप के करीब आऊं। अब परख कैसे चले? परख करो। अब बोध की व्याख्या जो हमने सोची है, उस बोध को हम स्पष्ट बनाए। निज ज्ञान या पर ज्ञान, शास्त्र ज्ञान या स्व का ज्ञान, सिद्धांत क्या ज्ञान या अंत तक का ज्ञान। सिद्धांत किसे कहा? सिद्धांत अंत में सिद्धि दे वो सिद्धांत, प्रसिद्धि नहीं। अंत में सिद्धि दे वो सिद्धांत। सिद्धांत है लेकिन अंत नहीं है अज्ञान का। शास्त्र है, किताबें है, श्लोक है, सूत्र है, आंतरिक मनोबल अध्यात्म वाला नहीं। हमें दोषक्षय के तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आत्मबल का विकास गुण प्रवृत्ति है। कौन सी? गुण वृत्ति। हाँ, तो आत्मबल का विकास यदि गुण वृत्ति बढ़ती जा रही है तो जो गुण वृत्ति है वो गुण वृत्ति का एक हिस्सा है प्रायश्चित, सबब पाव प्रणाश। आलोचना करनी कि नहीं करनी? किसकी आलोचना? सर्वदोषों की। तो प्रायश्चित आया कि नहीं आया? दोषक्षय आया कि नहीं आया? तो विराधना त्याग करना वो चेतना का हिस्सा है, क्योंकि सम्यक दर्शन में राग द्वेष की जो गहराई थी, राग द्वेष की जो पकड़ थी वो कम हो गई। सम्यक दर्शन और आत्मबल तो वहां ही है, वो कहीं छुपा थोड़ी है, वो गायब थोड़ी हो गया है, कहीं से लाना थोड़ी है, कहीं से खरीदना थोड़ी है। आत्मबल खरीदना है क्या? बाहर से आएगा क्या? वो तो था ही, लेकिन आत्मा के ऊपर जो लगा हुआ था वो सारी चीजें बदलने जरूरी थी। इसके लिए दोषक्षय के लिए प्रायश्चित जरूरी है। अब हमारे दोष जो है, हमारे अंदर छिपी हुई जो बुराइयां है, गलतियां है, वो दुनिया में किसी को पता नहीं है। एक आपकी आत्मा को पता है और परमात्मा को पता है। अब वो जो दोष है उसके लिए हमने नजर ही नहीं की, तो हम तो क्रिया के ऊपर नजर कर रहे हैं। इसके लिए पुण्य वृद्धि, उसके लिए हमारी नजर है, गुण वृद्धि पे नजर नहीं है। क्रिया पे हमारी नजर है, ये क्रिया रह गई, ये क्रिया करनी है, वो करनी ही चाहिए। गुण वृद्धि होगी तो डबल क्रिया होगी। क्रिया निषेध नहीं है, क्रिया का निषेध नहीं है। ज्ञानेन क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञानेन क्रियाभ्याम मोक्ष। बिना ज्ञान से तो प्रभु भी नहीं रहे। तो ज्ञान था तो क्रिया से भी कहाँ छूटे। ज्ञान वाला आत्मा है तो वो ज्ञान उसे क्रिया कराता है मिथ्यात्व दोषों का त्याग का। तो कौन सी क्रिया श्रेष्ठ है, कौन सा पुण्य श्रेष्ठ है? संयम मम्मी वीरय, सम्यक्त्व की धारणा करते हैं और वृत्ति ग्रहण करते हैं। सम्यक्त्व की भूमिका पुण्य की वृद्धि। पुण्य यदि श्रेष्ठ है तो कौन सा पुण्य श्रेष्ठ? विचार शुद्धि का। विचार शुद्धि का पुण्य श्रेष्ठ है, क्योंकि हर पल गुणस्थानक विचारों के आधार पर, अध्यात्म के आधार पर है। ऐसा प्रायश्चित आना चाहिए। विचार है ना, वो तुम प्रायश्चित करके छूट जाओगे, वो प्रायश्चित आंसू थोड़ी बने, वो प्रायश्चित अंतर्मन थोड़ी बना। क्योंकि आलोचना भी व्यवहारिक मिच्छामि दुक्कड़म से हाथ जोड़ के होती है ना, तो वो प्रायश्चित कहाँ है? यहां तो प्रायश्चित को अंतर्मन से जोड़ा है। तुम खुद अपने आप से मिलना चाहते हो, आपकी प्यास है तो पानी पियो।
तो मटके के और कुएं के और जाओ। आपको ठोकर नहीं खानी है तो दीपक लेके चलो, बैटरी लेके चलो अंधेरे में। आपकी बीमारी से बाहर निकलना है तो उपचार करो औषधि का। आपको आत्मबल से जुड़ना है तो प्रायश्चित करो, सर्व पाव प्रणाशनु, सब पाव प्रणाशनु, तम निंदे तम च गरियामी, ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जाणेनम, अपाण बहुत श्रीरामी। 7 लाख पृथ्वी का है जे में जीव विराया होय, जे में जीव विराज्ञा होय, सर्वनम इच्छामि दुक्कड़म, जे कोई पाप सेव्या हो तेनुम इच्छामि दुक्कड़म, तस्य उत्तरीकरणम पायश्चित्तकरणम। ये सब क्या है? इतने बड़े बड़े उद्यान क्यों होते सूत्र के? कि जीव को पहले अपने गुणों के तरफ गति करनी है, अपने गुणों का अनुसरण करना है, तो गुणों की प्रारंभिक स्थिति प्रायश्चित से आती है। जो प्रायश्चित करता है वो प्रायश्चित नए पापों में इतनी तीव्रता नहीं लाता है। पाप नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन जो पाप है उसमें तीव्रता खत्म हो जाएगी। मन में वो तैयारी है कि अब नए पाप नहीं करना। तो समकिती आत्मा विराधना मुक्त होता है ऐसा नहीं, विराधक भावों से भी मुक्त होता है। विराधना तुम चाहो नहीं चाहो होने वाली है, हमारे आपके हाथ में तो है नहीं, हमारा आपके हाथ में है। तो विराधना नहीं हो अच्छी बात है, लेकिन आत्मविराधना ना हो वो उससे भी श्रेष्ठ है। द्रव्य विराधना के भाव विराधना, सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया? भाव विराधना में। ओके, सबसे ज्यादा भ्रम किसमें था? द्रव्य आराधना में कि भाव आराधना में? भ्रम सबसे ज्यादा कहाँ था? द्रव्य आराधनाओं में कि भाव आराधना में? भाव आराधना में भ्रम होता नहीं है तो ही भाव आराधना होती है। भाव आराधना भ्रम रहित होती है, द्रव्य आराधना भ्रम में डाल देता है। पुण्य का उपयोग हो जाएगा, पुण्य अच्छा रहेगा, धर्म तो कर रहे हैं, इसके लिए भाव आराधना द्रव्य क्रियाएं उसे प्रायश्चित नहीं करने देती। अंतर्मन चेतनाओं से, चैतन्य से आलोचना, लोचन यानी आंख, आलोचना यानी विशिष्ट आंख। कौन सी आंख? ज्ञान चक्षु। 4 यहां पर अलग अलग स्टेप्स है। द्रव्य विराधना, भाव विराधना, द्रव्य आराधना, भाव आराधना। सबसे श्रेष्ठ भाव आराधना है, लेकिन जो द्रव्य आराधना कर रहा है वो भ्रम में जी रहा है, वो पता कैसे चलेगा? इसके लिए पुण्य और गुण दोनों कठिन है। हाँ, लगता है पुण्य और गुण कठिन है कि सरल है? अज्ञान और पाप को पहचाना जाता है कि नहीं पहचाना जाता है? पुण्य और गुण को पहचाना जाता है? कठिन क्यों है? क्योंकि उसके पास निज ज्ञान नहीं। मैना के पास निज ज्ञान था तो हर बार अपने निज ज्ञान से वो हर कंडीशन को मैनेज करती रही, हर कंडीशन को। और वो निज ज्ञान उनको इतना बढ़ता रहा कि वो निज ज्ञान के प्रभाव से सदगुरु मिले तो भी अपना विवेक संभाला। सदगुरु ने बताया वो तो था ही श्रेष्ठ, फिर भी अपना विवेक संभाला। और सदगुरु मिलने के बाद उनके विवेक के बाद भी जब भी जो घटनाएं घटी, श्रीपाल कुंवर, वो जब धवल कुमार के जहाज सारे सोने के थे, वो सोने के जहाज सारे के सारे उठा लिए। धवल कुमार बोले कि मेरा जहाज सोने भरे हुए थे और चोर ले गया। श्रीपाल कुंवर कह रहे हैं कि मैं क्या करूं कि तुम मुझे जीत दिलाओ। ठीक है, सिद्ध चक्र का स्मरण किया। पुण्य धर्म से जुड़ा कि नहीं जुड़ा है? यानी पुण्य किसको मिला? जिसने आराधना की उसको, धर्म की प्रवृत्ति से जुड़ा उसको। लेकिन उस धर्म की प्रवृत्ति में सद्ज्ञान, निज ज्ञान होता तो धर्म की प्रवृत्ति उसे गुणवान बनाती। इसके लिए पुण्य में गुण की कमी नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट, सम्मान, बहुमान, सबके प्रति स्नेह, सभी जीव करूं शासन रसी। और यहाँ कंडीशन ये बनी कि उस परिस्थिति के अंदर मैना और श्रीपाल कुंवर, जब धवल कुमार के जहाज थे तो उसमें पार्टीशन, मेरा क्या, मैं ये लूंगा ऐसा नहीं बोला, मेरा क्या, ये पूछा। तो कि 10%, 20%, कि वो तो मुझे बैठ नहीं रहा। 50%, बड़े बड़े 500, 300, 500, 500, 1000 मीटर के जहाज, आधा आधा किलोमीटर के, और 50-60 फुट के, 6-6 मंजिले, 7-7 मंजिले के वाहन पूरे
वर्णन आता है पूरा नौपत जी के श्रीपाल मैना के रास में, और सोने भरे हुए, और ऐसे हजारों जहाज में से 50% उसके जहाज। पुण्य कैसा बार आ गया, धर्म का वियोग हुआ, पुण्य के उदय में अनुकूलता आ गई, शरीर अच्छा बन गया, रोग चला गया, राजकुमार बन गया। मैना श्रीपाल जा रहे, और जाने के बाद भी वो चालबाजी करके उसको मार देता है। धवल कुमार सीधा जहाज में से नीचे भर समुद्र में, भयंकर जीव है। लेकिन धर्म ऐसा घूटा था कि धर्म द्वारा जो पुण्य प्राप्त हुई थी वो पुण्य उसकी रक्षा कर रही थी। हकीकत में धर्म रक्षा कर रहा है, हकीकत में धर्म रक्षा कर रहा है। तो धर्म की भावना है कि धर्म भावना इतनी विशिष्ट बनी कि मैना को भी एहसास हो रहा है कि उसकी मौत नहीं हुई है, उसको चालबाजी से गिरा दिया। मैना नौपजी की आराधक और सम्यक ज्ञान तो था ही, विशिष्ट आराधना का पुरुषार्थ था। जब धवल आ रहा है कि मर गया, मान नहीं रहे कि पॉसिबल ही नहीं है, उसकी बुरी नजर है, उसने नौपजी का स्मरण किया, विमलेश्वर देव हाजिर हुए। भाव आराधना जिसकी निरंतर है, देवो उसकी सेवा में आ जाते हैं। देवा भी तम नमम संति जस धम्मे से आम। आज जब अंधश्रद्धा इतनी चल रही है, कुछ भी हो जाए तो सीधी बाधा रख देते हैं, सीधा जट देवी देवता रा सुखड़ी चढ़ावो ने, हवन करावो ने, सिफल चढ़ावो ने, बाधा ने, टोटका ने, तावीज ने, अटे जाणो ने, वटे जाणो ने, ओ करो ने, जट हावल व्यापरो। ये तो जैन दर्शन से विपरीत है, और नाम जैन है। साहूकार पेट के सब व्याख्यानों में सबसे पहले हर व्याख्यान में अंधश्रद्धा का ये आता था। और मैंने बोला आप यदि इतने डर रहे तो सबसे तुम्हारे घर के जितने भी दूसरे भी उनकी दिव्य शक्ति होगी, बरोबर है, लेकिन तुम्हें क्या मिला है? मैं आश्रद्धा नहीं करता हूं, लेकिन तुम्हारी अंधश्रद्धा है कि नहीं वो तो तुम पहचानो। प्रॉब्लम मुझे होना चाहिए यदि मैं विरोध करता हूं। मैं विरोध नहीं करता हूं, उनका सम्मान है, लेकिन तीर्थंकर जितना तो नहीं ना। मैना हमारे सामने है ना, कि नहीं है? तो ये जो निज ज्ञान है ना, कठिन है, क्योंकि लोभ होता है, राग तीव्र होता है, तब सारी याचना होती है, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना, वो करना। और संसार पूरा हरा भरा चाहिए। छोरो हावल चाहिए, पोतो हावल चाहिए, छोरी हावल चाहिए, हावरू हावल चाहिए, वेवई हावल चाहिए, हैंग हावल चाहिए। कर्म है ही नहीं कोई, सब अच्छा ही चाहिए, कर्म है ही नहीं कोई। ये सब ये अनादिकाल से चल रहा है और चलने वाला है, संसार का स्वरूप है। यहाँ तो हमारा भी ऐसा समय गया है, हम भी भूतकाल में वही ज्ञान से जुड़े थे, और आज भी हम परमात्मा से प्रार्थना करें, आज भी ऐसा आशीष, ऐसा पुरुषार्थ हम करें, आशीर्वाद परमात्मा रखे कि ऐसा कोई विचार ना आ जाए कि ये असमाधि में चला जाए जीव। होगा, मैं बात करता हूँ तो जरूर नहीं कि मेरी समाधि नहीं होगी, होगी, लेकिन बहुत ध्यान से घुटना पड़ेगा, रंग लगाना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा कि मन के परिणाम भाव धर्म में स्थिर आने चाहिए। उस कंडीशन को लेके मैना को पता चला, और मैना ने जब धवल के सामने बोला कि पॉसिबल ही नहीं है, वो जीवित है, धर्म उनकी रक्षा कर रहा है, दृढ़ विश्वास। अमर कुमार को कैसा था, सैनिक महाराजों को कैसा था, कुमारपाल को कैसा था, पैठड़ मंत्री को कैसा था, ये सारी चीजें तो अभी कहानी किस्सों में और किताबों में रह गई। खुद की आत्मा ऊर्जा बढ़े, कर्म परिवर्तित होते ही है, 100% कर्म बदल जाता है। अब दुनिया भर के टेवे और ज्योतिष कुंडलियां लेके घूमे, मैंने सब बताया, ये राहु यहाँ होता है, शनि यहाँ होता है, केतु ये होता है, ये युति होती है। मैंने ये बात सुन के तुम टेवा लेके आ जाओगी यूँ के? यहाँ कोई रास्ता है ही नहीं, यहाँ एक ही रास्ता है, ओम ह्रीम सिम हरम नमः, अरिहंत का जाप करो, जबरदस्त भक्ति करो और आगे बढ़ो। तो क्या हम तो रोज माला गनते हैं, परिणाम बदल दो ना, माला गनते हो। महीना जब दादा बुद्धदेव रायचूरी महाराज ने 1 अट्ठाई करके, ऐसी 8 अट्ठाई करके 1.25 करोड़ का जाप किया, जिंदगी भर में 25 करोड़ जाप किए, और एक साथ 1980 अंजन सलाह का 950 अंजन सलाह का भगवान की आज वो भगवान जिस संघ में, वो संघ की उन्नति है। इतना बल है, वैराग्य है, दीक्षा ले चले। और हम की साधना आपके बाद भी इतनी प्रभावित है कि लोग उसके दर्शन से ही आकर्षित होती है। अभी जिंदसूरी महाराज साहब है यहाँ पर दादावाड़ी, उन्हों की भी अरम की आराधना विशिष्ट थी।
तो जो नेचुरल पावर है, जो अरिहंत आलम्बन जो है, जो निर्गुण है, यानी कि निर्दोष है, सॉरी, हाँ, गुण संपन्नता है, तो जो अत्यंत अनंत गुणवान है उनका अनुसरण तो अनंत शक्तिदायक है। तो मैना नौपत जी की आराधना करके सफल हुई, और जब मैना वापिस सब कुछ करके जाते हैं, वापिस मिलते हैं, वापिस अपने घर पर जाते हैं, यानी कि नगर में जाते हैं, जब त्यागा तो 1% था, लेके आई 100%। यानी कभी भी कुछ भी छूट जाता है, छोड़ना पड़ता है, तो दुखी नहीं होना। एक रास्ता बंद है, हजारों रास्ते खुल जाते हैं, हजारों रास्ते खुल जाते हैं। और ऐसा हुआ है। परिस्थिति ये बनी, महीना रिटर्न हुई, सब क्षमा मांग रहे, निजी ज्ञान उपस्थित है कि क्षमा किसकी, तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है, जो रोल था कर्मों का था। तो कि नहीं, हमारी गलती हो गई, हमें क्षमा करना, हमने आपको पहचाना नहीं, आप तो बहुत कुछ लेके आए। वो लोग भी उसकी पुण्याई से आकर्षित है, उनके धर्म से प्रभावित नहीं, उनकी पुण्याई अच्छी है, इतना सारा लेके आई, ये राजकुमार इतनी विद्या है, क्या बात है। पुण्य का आकर्षण उसे मिथ्यात्व में ही ले जाता है। अनुकूलता, भौतिक सामग्री, जो कोई भी राग भाव है, उसके प्रति द्वेष आना है, इसके प्रति दुख रहना है, ये सारी चीजें इस जन्म को निष्फल बना देती है। धर्म को मिल भी जाए तो कितना संभालोगे तुम? जीना है 500 साल, क्या जी लो, जियो 500 साल, हेल्दी रहना है, 1 घंटे में 8-10 किलोमीटर चलना है, 20 घंटे काम करना, करो। शरीर का स्वभाव है, उसका समय आएगा, कर्म उदय आएगा, उसको सड़ना है। तो संसार तुम चाहो न चाहो बदलने वाला है। तुम्हें यदि पूर्व भव को बदलना हो, पूर्व के भव के साथ भावों को बदलना हो, तो आज से संकल्प लेना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी कि ये सारी चीज़ों से मैं मुक्त हो जाऊँ तो आनंद है। महीना रिटर्न आई, एक दुर्भाव नहीं किसी के प्रति। पिताजी माफ़ी मांग रहे, माताजी है, वो है, सुर सुंदरी की, और मैं उसकी तो बात ही नहीं करते अपन, तो उनका तो जीवन पूरा मिथ्यात्व में ही गया। मैना सुंदरी का कैरेक्टर, वो आ रहे हैं, इतनी अजब गजब की पुण्य, जिन लोगों ने निंदा की थी, जो लोग उसके प्रति घृणा ईर्षा कर रहे थे, जो सोचते थे कि पागल है, यूं नहीं करना चाहिए, अडुका कौम है, वो सब आज सम्मान दे रहे हैं। तुम महान या तुम्हारा धर्म महान, तुम महान या तुम्हारा धर्म महान, पाप की क्रिया महान या पाप के भाव महान, यानी कि ज्यादा बल किसका? यानी द्रव्य धर्म शक्तिशाली के भाव धर्म शक्तिशाली, द्रव्य विराधना शक्तिशाली के भाव विराधना शक्तिशाली। इसके लिए 3 उपनेवा विग्मेवा ध्रुवेवा की तरह 3 दूसरी चीज बताई, क्रिया है कर्म, परिणाम है बंध, उपयोग है शुद्धि। क्या? क्रिया है कर्म 10% रोल है, परिणाम जो तुम्हारी भावनाएं है, अभी 16 भावना बताई, संज्ञाएं बताई, वो परिणाम है बंध, वो 30% है, और शुद्धि उपयोग वो 60% है। लेकिन जो मिडल में है 30%, वो पावर है, वो 100% को क्लियर करेगा। परिणाम की आराधना, इसके लिए उपयोग की जो आराधना है, जिसे हम निर्विकल्प कहते हैं, क्या कहते हैं? उपयोग की आराधना निर्विकल्प कहते हैं। तो आज तो मन है, 12वें 13वें गुणस्थानक पे भी मन है, तो निर्विकल्प कैसे हो गए? विकल्प तो हर बार रहता है, सोते हो तो भी रहता है, मन कंफ्यूजन रहता है, इधर और डिफरेंस थॉट्स करेक्ट आते रहते जाते हैं, सब अलग अलग विचार। तो जो विकल्प नहीं आना चाहिए, तो वो विचार रहित बनना पड़ेगा, और विचार रहित अवस्था बनती नहीं है। इसके लिए ज्ञानी ने कहा कि जो भी सामने घटना घट रही है, उसमें तुम नीरस रस रहित हो जाओ, उसमें तुम आसक्त रहित अनासक्त हो जाओ, आसक्ति मत रखना। यानी कि सुबह हुई और क्लियर सब, पूर्व की पूरी विराधना, पूर्व के पूरे विराधक भाव, पूर्व की जो भी 18 पापों की स्थिति थी, पास्ट टेंस खत्म हुआ, प्रायश्चित करके अलिप्त का गुण प्रकट हुआ। इसके लिए आज से प्रारंभ होता है हमारा नया जीवन, यानी कि हर रोज प्रारंभ होता है नया जीवन, हर रोज विचार शुद्धि होनी चाहिए। जो ये अवसर है वो सफल हुआ, सफल हुआ कि नहीं हुआ प्रायश्चित से? तो जो भाव विराधना है उससे मुक्त होना है। द्रव्य विराधना मेरा तुम्हारा किसी का रोल नहीं है, कितना भी करो, क्या करोगे तुम? हमारी बात करें, चलो तुम्हें तो संसार में तो विराधना है, साधु जीवन में
हमें यहाँ से चलना ही है, देख के भी चलते हैं, लेकिन पता ही नहीं चला इससे चींटी से भी छोटे जीव है, क्या करेंगे, नहीं चलना। बीमार भगवंत है तो उनको दवाई की जरूरत है, कोई दवाई के साथ अनुपान यानी कि गोचरी की भी जरूरत है, तो बनाना पड़ेगा, क्या करोगे, नहीं खाएंगे क्या, छोड़ देंगे शरीर। हाँ फाइनल लगेगा, फाइनल लगेगा। अपोष्य बंधो जैनम न निधम दसम कोणी, अल्प बंध होता है, क्यों, निष्ठुरता नहीं है इसके लिए, निधम दसम कुणई, निर्ध्वंस परिणाम नहीं है। अब मैना का जीवन इस हिसाब से, इस यात्रा से चला, और ये यात्रा बलवान बन गई तो आज हमारे लिए अमर कहानी यहाँ तक बन गई। तो इस स्थिति के कारण नवपद जी की मंगल महिमा उस सर्व जीवों का कल्याण करे, ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ सर्व